प्रशिक्षु आज हम बात करते हैं प्रोजेक्ट कार्य की। प्रोजेक्ट कार्य कैसे किया जाता है। तो डीएलएड 2018 के लिए 2 विषय प्रदान किए गए हैं तथा डीएलएड 2019 के लिए भी 2 विषय प्रदान किए गए हैं। इन 2 विषयों में वर्तमान भारतीय समाज में 3 बिंदु, हिंदी में 3 बिंदु, आरंभिक स्तर पर 5 बिंदु तथा विज्ञान में 4 बिंदुओं को दर्शाया गया है जिस पे आप प्रोजेक्ट कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी बिंदु पर आपको कोई प्रोजेक्ट कार्य अभी नहीं करना है। तो हम आज मुख्य रूप से बात करेंगे हिंदी विषय की, और हिंदी विषय में आपको जो प्रोजेक्ट कार्य करना है वो 3 बिंदुओं पर करना है। स्थानीय लोक कथाओं का संग्रह तैयार करना, कम से कम 5 का, समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं से कक्षा शिक्षण के लिए उपयोगी सामग्री का संकलन करना है तथा उच्चारण की शुद्धता हेतु ऑडियो वीडियो सामग्री तैयार करना जिसकी अवधि 3 मिनट होगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है। तो हमने एनसीईआरटी की साइट से प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जो निर्देश प्रदान किए गए हैं उसका पीडीएफ लिया है। इसमें कहा जाता है कि प्रोजेक्ट कार्य एक प्रकार का सुनियोजित तथा सुनिश्चित अध्ययन है जिसमें विद्यार्थी किसी कार्य अथवा समस्या पर विचार करते हैं। यह अध्ययन एकल अथवा सामूहिक हो सकता है ताकि कक्षा तथा प्रयोगशाला में होने वाले प्रशिक्षण के मध्य यह पूरक कार्य के रूप में सामने आ सके। तो आपने यह देखा कि यह कक्षा शिक्षण में एक अध्ययन में पूरक कार्य के रूप में आता है और यह हमारे अध्ययन का एक अंग है जिसको हम प्रोजेक्ट कार्य के रूप में करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, इसको आप विस्तृत रूप से और पढ़ लीजिएगा इसमें जूम करके। प्रोजेक्ट के प्रारूप, प्रोजेक्ट का प्रारूप क्या होगा। जैसे व्यावहारिक कार्य के लिए जिसमें मॉडल रचना जैसी सामग्री का जो है वास्तविक चित्रण आप कर सकते हैं। यहाँ पर पहला बिंदु आप देख रहे हैं। फिर है बोध, इसमें पठन और कहानियों के श्रवण जैसे प्रत्यक्ष और प्रातिनिधिक अनुभव शामिल किए जाते हैं। चौथा दिया जा रहा है, तीसरा है समस्या हल संबंधी, इसमें बौद्धिक प्रक्रमों युक्त समस्या का हल निकाला जाता है। और चौथा है कौशल और ज्ञान की प्रवीणता, इसमें पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग, पुस्तकों में दिए गए प्रयोगशाला निर्देशों आदि का भी अध्ययन हम करते हैं। तो हमने यह देखा कि प्रोजेक्ट के प्रारूप क्या क्या होते हैं और कुछ प्रस्तावित प्रोजेक्ट आपको पहले ही दिए जा चुके हैं। ये सिर्फ आपके जो है समझ के लिए है कि हम कैसे प्रोजेक्ट के बिंदुओं का निर्धारण कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समयों में आपको ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप ध्यान दें कि आप कैसे कैसे विभिन्न विषयों में प्रोजेक्ट का चयन कर सकते हैं। तो हम समय को ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम पहुंचते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, और हमने जो शीर्षक चुना है आपको समझाने के लिए वह चुना है हिंदी भाषा में प्रोजेक्ट बनाने की विधि के बारे में, जिसमें हमारा सबसे ऊपर का शीर्षक जो होगा प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, लोक कथा जय मान चलिए हमने ले लिया। फिर हमारा शीर्षक हो गया स्थानीय लोक कथाओं का संग्रह, यह हमारा टॉपिक है जिस पर हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इसका सिद्धांत, उद्देश्य या भूमिका क्या होगी। जैसे हम एक भूमिका इसकी तैयार करेंगे कि इसके प्रस्तुतिकरण का, इसके बनाने का, इसके निर्माण का कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, लाभ क्या है। तो इसमें कुछ बिंदु दर्शाए गए हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है सिद्धांत और भूमिका में कि हम बचपन से ही अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता आदि से कथाएं सुनते आ रहे हैं। जैसे बिल्ली बंदर, कछुआ खरगोश, बीरबल अकबर, वामन की कथा, राजा रानी की कथा, कीट पतंगों की कथा इत्यादि के माध्यम से हम इत्यादि कथाएं हम सुनते चले आ रहे हैं। फिर आता है, जैसे अगर फतेहपुर की ही बात करें तो यहाँ एक ससुर खदेरी नहर की बात आती है, उसके भी बारे में एक लोक कथा प्रचलित है। आप लोग पता लगाएंगे तो पता चलेगा, वह भी एक लोक कथा का ही अंग है स्थानीय स्तर पर। फिर प्रोजेक्ट का अगला उद्देश्य होता है परिकल्पना। इस परिकल्पना में हम प्रोजेक्ट को कैसे निर्मित करेंगे और उससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, इसके बारे में बात की जाती है। फिर आपका आता है आवश्यक सामग्री की प्रोजेक्ट में आप किन किन आवश्यक सामग्रियों का उपयोग करेंगे, आपकी कार्यविधि क्या है, किस कार्यविधि के द्वारा आप इस प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे हैं, और अंत में
आपका परिणाम और उस पर परिचर्चा की बात आती है कि आपका निष्कर्ष क्या निकला, आपका परिणाम क्या रहा। तो हम और आगे बढ़ते हैं। इसमें यह देखते हैं कि लोक कथाएँ, इसमें कई प्रकार की लोक कथाएँ दी गई हैं, जैसे आपकी धार्मिक, परियों की कथाएं, काल्पनिक कथाएं, दंत कथाएं, पौराणिक कथाएं हैं। फिर यहाँ आप और आगे बढ़ते हैं तो देख रहे हैं कि पशु पक्षी संबंधी कथाएं हैं, प्रकीर्ण संबंधी कथाएं हैं, साधु महात्मा की कथाएं हैं, राजा रानी की कथाएं हैं, कीट पतंग की कथाएं हैं, ठीक है, देवी देवता की हैं, भूत प्रेत हैं, वृक्ष हैं, चोर डाकू हैं, स्त्री पुरुष हैं, इत्यादि प्रकार की धर्म की है, लोक कथा है, वीर कथा है, वीर गाथा है, स्थान विशेष की प्रस्तुति है, इत्यादि प्रकार से आप यह देख रहे हैं कि इनके माध्यम से आप इन कथाओं को प्रस्तुत कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो हम यह देखते हैं कि हमें विभिन्न प्रदेशों की, जैसे ये आंध्र प्रदेश की कुछ कथाएं हैं, चटोरी भानुमति, ठीक है, इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की कुछ कथाएं हैं, सच्चामन, कलयुगी पतिभक्ति, ऐसे ही कुछ स्थानीय स्तर पर लोक कथाएं हैं, उत्तराखंड की कुछ लोक कथा है। तो हर जगह की अपनी कुछ ना कुछ लोक कथा होती है, हर स्थान की, हर जनपद की, हर राज्य की, हर देश की कुछ ना कुछ लोक कथा है। फिर आगे जब बढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं कि अब हम प्रोजेक्ट कार्य कैसे शुरू करेंगे। तो यह हमारा उस प्रोजेक्ट कार्य का पहला पेज है, जिसको कि आप देख पा रहे हैं। हम प्रारंभ कर रहे हैं जिस भी संस्था का हमारा नाम है, जैसे हमारी संस्था का नाम है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फतेहपुर। विषय क्या है हमारा? प्रोजेक्ट कार्य है कि कौन तैयार कर रहा है? डीएलएड 2019 के प्रशिक्षक तैयार कर रहे हैं। सेमेस्टर कौन सा है? द्वितीय सेमेस्टर है। तो यहाँ जो भी आपका हो, डीएलएड 19 है, 18 है, 17 है, 20 है, उसको डाल लीजिए। जो भी आपका सेमेस्टर है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, उसको कर लीजिए। आपका विषय क्या है? हिंदी है, उसको अंकित कर लीजिए। आप अपना नाम या प्रस्तुतकर्ता का नाम करके यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं कि प्रस्तुत करने वाला कौन है, उसका नाम, पिता का नाम, अनुक्रमांक, सेक्शन और उसके हस्ताक्षर अंकित हो जाएंगे। और यहाँ पर आप अंकित कर सकते हैं कि जो है प्राप्तकर्ता का क्या नाम है, किसको आप, या विषयाध्यापक के नाम को भी यहाँ आप दर्शा सकते हैं। तो विषयाध्यापक के नाम को यहाँ दर्शा दीजिए आप, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं दूसरे पृष्ठ पर क्या अंकित करना है हमको। प्रोजेक्ट का शीर्षक, हम यहाँ पर शीर्षक अंकित कर देंगे और उस शीर्षक का नाम डाल दिया, जैसे हमने यहाँ पर लिया स्थानीय लोक कथाओं का संग्रह तैयार करना। 5 लोक कथाएं तैयार करना है। अब हम क्या लिखेंगे उसमें? आगे जब बढ़ते हैं, भूमिका जो हमको बनानी थी, जिसमें हमने बात की थी कि लोक कथा किसे कहते हैं, उसको डाल दें। स्थानीय लोक कथा का महत्व क्या है, लोक कथा की विशेषताएं और उनका योगदान क्या है, ठीक है। इस प्रकार से हम इन बिंदुओं को इसमें समाहित करते हुए अपने प्रोजेक्ट कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। फिर आगे आप देख रहे हैं कि 5 लोक कथाओं का चयन एवं उनका संकलन करना है तथा उससे संबंधित यदि कोई आपके पास जो है, कोई शब्द है यहाँ पे जिसको को दिख रहा है आपको, ये कोई शब्द है कि कोई यदि आपके पास जो है रेखा चित्र है या आपके पास छाया चित्र है या चित्र है, उस लोक कथा से संबंधित जिसका वर्णन आप यहाँ पे कर रहे हैं और उससे आवश्यक सामग्री कौन कौन सी उपयोग में ला रहे हैं, उसका भी विवरण एक हेडिंग में डाल देंगे। तो निर्मित करते समय उन चित्रों को भी उस लोक कथा में बनाया जा सकता है और आकर्षक सुंदर बनाने के लिए आप पेज की, उस पत्र की डिज़ाइन भी तैयार कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कार्य आप जिस भी फाइल या चार्ट में कर रहे हैं, पृष्ठ पर कर रहे हैं, उसमें कलात्मकता होनी चाहिए, जिससे वह देखने में सुंदर और पढ़ने में भी क्या लगे, रुचिकर लगे, आपको वो आकर्षक लगे, जिससे आप उसको अच्छे ढंग से देख पाएँ और पढ़ पाएँ और आनंदित हो पाएँ। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण के तौर पर नमूने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसमें अंगूर खट्टे हैं, एक सामान्य सी लोक कथा है और उसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर उससे संबंधित एक चित्र दर्शाया गया है कि अंगूर है और नीचे एक लोमड़ी इस अंगूर का इंतज़ार कर रही है कि अंगूर को वो देख रही है, और इससे संबंधित एक लोक कथा बनाई गई है। कुछ और भी चीज़ें आप जिसमें लोक कथाओं से संबंधित ये विभिन्न प्रकार के चित्र हैं, जिसका एक ग्राफ आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, इसको डाल सकते हैं। यह एक चित्र है
जो आपको दिख रहा है कि गंगा धरती पर कैसे अवतरित हुई, उसके बारे में जो लोक कथा है वो इसको प्रदर्शित करता है, वहाँ डाल सकते हैं। यह एक आप देखेंगे तो कॉमिक्स के रूप में प्रस्तुत किया गया है। या भलाई का काम, इसको भी एक लोक कथा के रूप में चित्र शैली में प्रस्तुत किया गया है। तो आप अपने लोक कथा में, संग्रह में इस प्रकार की चीज़ें भी संकलित कर सकते हैं। यह एक चित्र देखेंगे तो वामन की लोक कथा पर आधारित है। उनको जो है किस प्रकार से उन्होंने बलि को जो है से दान मांगा था और उसने अपना सर भी उनके सामने रखा था, उस पर केंद्रित है। तो इसको ले सकते हैं। और उदाहरण के तौर पर हमने एक जो है समाचार पत्र से एक लोक कथा को उठाया है, जिसका अध्ययन आप लोग कर लीजिए कि यदि आपको कहीं से कोई लोक कथा संकलित करनी है तो वह किस प्रकार की होनी चाहिए। तो ये उसके लिए एक अच्छा उदाहरण है। आपको इस लोक कथा का आप भी अध्ययन कर लीजिए, जिससे आप बखूबी समझ जाएं कि आपको किस प्रकार की लोक कथा प्रस्तुत करनी है। फिर आपको दूसरा पार्ट जो खास करके लोक कथा के रूप में आपको देखना है, वह यह देखना है कि वह लोक कथा खास करके स्थानीय शब्द का प्रयोग किया गया है तो आपके आसपास की होनी चाहिए, आपके जो है जनपद की हो, जनपद से आगे बढ़ते हैं तो आपके मंडल की हो, मंडल से आगे बढ़ते हैं तो कम से कम आपके प्रदेश की हो। तो स्थानीय स्तर का विशेष ख्याल करें। और आप लोग खास करके फतेहपुर के ही होंगे या अन्य किसी जनपद के भी होंगे तो अपने आसपास की लोक कथा का, पौराणिकता का, राजा रानी से संबंधित कथा, दंत कथा, पक्ष पक्षियों से संबंधित कथा जो प्रेरणादायक हो, शिक्षाप्रद हो, उनका संकलन करें। फिर आपके ही जो है टॉपिक पे आता है दूसरा जो बिंदु है, समाचार पत्र पत्रिकाओं से कक्षा शिक्षण के लिए उपयोगी सामग्री का संकलन तैयार करना है। तो इसको भी आप समाचार पत्र ले लें, कुछ पत्रिकाएं होंगी उन पत्रिकाओं को ले लें या ऑनलाइन सर्च कर लें। तो कक्षा शिक्षण के लिए उपयोगी संकलन तैयार करना है तो यह पत्र पत्रिकाएं या समाचार पत्र किस प्रकार से कक्षा शिक्षण में सहयोग प्रदान कर सकते हैं, इसका एक ड्राफ्ट बनाना है और उन समाचार पत्रों को अपनी फाइल में क्रमवार जो है संकलित करना है और उनका विवरण देना है कि इसका योगदान यह है, इसका योगदान यह है, इसका योगदान यह है। इन समाचार पत्रों और इन पत्र पत्रिकाओं का उसकी कटिंग को उसमें समाहित कर दें। अगला जो आपका बिंदु है, उच्चारण की शुद्धता हेतु ऑडियो वीडियो सामग्री तैयार करना, जिसकी अवधि आपके पास 3 मिनट की है। तो उच्चारण की शुद्धता हेतु, उच्चारण शुद्ध करने के लिए जो हम बोलते हैं, चाहे वह वाक्य के रूप में है, अक्षर के रूप में है, शब्द के रूप में है, वह शुद्ध हो, उसकी शुद्धता बनी रहे, इसके लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हम अपने उच्चारण को कैसे शुद्ध कर सकते हैं और लोगों तक शुद्ध भाषा को कैसे पहुंचा सकते हैं, इसके लिए आपको ऑडियो वीडियो के रूप में 3 मिनट का जो है सामग्री तैयार करनी है, संकलित करनी है। उसमें आप शब्दों को ले सकते हैं, वर्णों को ले सकते हैं और उच्चारण के संबंध में बरती जाने वाली सावधानियों को ले सकते हैं, उनके उच्चारण स्थान के आधार पर उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट कार्य प्रारंभ करने के समय प्रोजेक्ट के निर्माण से होने वाले शैक्षणिक लाभ एवं उस देश का भी वर्णन आपको अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।